जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क अर्थात काम और समय पर चर्चा करने वाले हैं। काम और समय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी पेपर उठा के देखिएगा वन डे एग्जाम के, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क को देखने को मिल ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क परीक्षा की दृष्टि से इसीलिए अहम रोल निभाता है। तो काम समय जितने टाइप पे बनता है आज के वीडियो में हम लोग डील करेंगे और बढ़िया तरीके से सीखेंगे। यकीन मानिए, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आपको दिक्कत नहीं होगा लगाने पे। अब बिल्कुल आसानी से पेपर के आए हुए प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो कि वीडियो के अंत तक आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। क्वेश्चन ये मोटिवेशनल लाइन क्या है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। कह रहा, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि आप चाहे जिस फील्ड में भी आप जाएंगे उस फील्ड में आपको अथाह मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। खाली पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। तो बाकी हम तो एक इंसान है। यानी कि एक छोटी सी बात हमें बहुत कुछ सिखा देती है। आप जिस फील्ड में जाना चाहें, पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स, कोई भी चीज़, तो उसमें अथाह मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग आपका बेहतरीन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? मैं मान कर चलूँगा कि आपको टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं आता। वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरे टॉप लेवल तक के प्रश्नों को हम इसमें डील करेंगे। यकीन मानिए, अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत सी नई चीज़ों सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको पेपर हॉल में बहुत ही अहम रोल अदा करेगा कि ये चीज़ें मुझे पता था, इसलिए पेपर में मैंने कम समय में आंसर लिया दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो पहले बेसिक क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन। एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे इसको तो लगाने का तमाम तरीका, लेकिन एक मेथड हम लोग एलसीएम मेथड सीखेंगे, उसी को लास्ट तक लगाएंगे। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ए है, एक बी है। ए किसी काम को कितने दिन में, तो 15 दिन में कर दे रहा है। बी उसे कितने दिन में, 20 दिन में काम कर दे रहा है। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन, तो इनका एलसीएम टोटल वर्क हो जाता है। इनका एलसीएम बोलेंगे तो कहेंगे इनका एलसीएम 15 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। जो इनका एलसीएम होता है वही टोटल वर्क हो जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, कहेंगे सर ये टोटल वर्क है। टी से टोटल, डी से डब्ल्यू से वर्क, यानी टोटल वर्क। 15 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, 20 से भाग करेंगे, 20 तेईं 60। ये जो निकल के आता है यानी इसका भागफल, जितने बार में भाग देते हैं जो भागफल आता है उनकी एफिशिएंसी निकल के आती है। एफिशिएंसी बोले तो क्षमता। इंग्लिश में ई से कभी का दर्शा दिया जाता है एफिशिएंसी, क्षमता, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। ये दर्शाता है कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो उसे 15 दिन लगते हैं 60 काम करने में। आया समझ में? उसी तरह बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट। कह रहा है दोनों मिलकर टोटल काम, तो टोटल वर्क है 60, दोनों मिलकर काम करेंगे कितने, तो 4 और 3 7 यूनिट। क्योंकि दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट काम होगा। 7 से 60 में भाग करेंगे, 7/56 दशमलव, फिर 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहाँ से जैसे हम ऑप्शन तक जाएंगे तो मुझे पता चला कि 8 से एकमात्र ऑप्शन स्टार्ट है डी। अतः कह सकते हैं कि 8.5 डे लगेगा। तो कभी कभार पेपर में क्या होगा कि आपको पूरा माथे तक हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको जैसे 1-2 स्टेप जाइएगा, आपको ऑप्शन में दिखने लगेगा कि क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि पूरा तरह से कट नहीं रहा है। 7/56 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद कुछ आएगा पॉइंट में, तो 8 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम धीरे धीरे जब से टाइपो आपको सिखाते रहेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाते रहेंगे कि कम समय में जल्दी क्वेश्चन क्या करें। पहला क्वेश्चन था इसीलिए बताना जरूरी था कि ये टोटल वर्क होता है, ये एफिशिएंसी से हमेशा भाग करते हैं। एफिशिएंसी मतलब क्षमता से हम लोग भाग कर देते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन सेम तरीका से बना सकते हैं। कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम तरीका से लगाइए। ए कितना दिन में, कह रहा है ए 12 दिन में, बी कितना दिन में, बी कह रहा है कि 18 दिन में। इनका एलसीएम बोलिए 36 हो जाएगा। एलसीएम निकालना बेहद आसान तरीका होता है, आप जानते होंगे। 12 से भाग किया, 12 तें 36, 18 से भाग किया, 18 दूना 36, टोटल काम 36 है। दोनों से कह रहा है दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में, तो 3 और 2 यानी एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 7.2 दिन है, तो दिन घंटा रहेगा, तो घंटा जिसमें दिया रहेगा उसमें आंसर रहेगा। तो देख लेते हैं 7.2 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। जानबूझकर मैं एक ही टाइप से 3-4 क्वेश्चन कराता हूं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि अच्छी तरीके से पकड़ भी हो जाए। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन बना सकते हैं। ए कितने दिन में, तो कह रहा है ए 18 दिन में, बी कितने दिन में, तो कह रहा है 27 दिन में। एलसीएम बोलेंगे, कहेंगे एलसीएम कैसा, तो आप एलसीएम कुछ भी ले लीजिए। एलसीएम लेने का तमाम तरीका है, ध्यान देंगे। अब 27 दूना 54, यानी कि मैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 तें 54, 27 दूना के 54। हमने बड़ी वाली संख्या का डबल किया, 27 दूना के 54, देखा 54 18 से भी कट जाता है, 27 से भी कट जाता है। टोटल 54 है, क्योंकि टोटल ये वर्क है, इसी वर्क को मिलकर दोनों करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा। 5 से भाग करेंगे तो आएगा 10.8 दिन है, तो दिन में आंसर घंटा रहता तो घंटा में, तो 10.8 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी को उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। यदि वे मिलकर 4 दिन काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब धीरे धीरे मैं टाइपों को चेंज करता रहूंगा, ताकि चीज़ें आप सीखते सीखते बेहतर तरीके से सीख पाएं। आप पूछ रहा है कि 4 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, अब कितना शेष काम बचा। ऐसा भी प्रश्न कई बार बना है आपके पेपर में। तो आप पहले निकालें कि ए कितने दिन में काम करता है, ए 15 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। 4 दिन के बाद जो काम हो जाता है, तो जो काम बचता है, कितना काम बचता है, वही आपसे पूछा है। इनका एलसीएम लीजिए, 15-20 का एलसीएम आएगा 60, 15 चौके 60, 20 तें 60। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कहेंगे ए 4 यूनिट, बी 3 यूनिट। इन दोनों मिलेंगे तो एक दिन में ए प्लस बी अगर मिलेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। 4 दिन तक काम किए तो 7 चौके 28। जैसे 60 में से 28 घटा देंगे तो 60 में से जैसे 28 काम, क्योंकि 60 7 चौके 28, 4 दिन लगातार दोनों मिलकर काम किए तो 7 चौके 28 काम हो गया। 60 में से 28 घटा देंगे, बचेगा 32 काम। ये 32 काम कितने काम में से बचा है, तो कहेंगे सर 60 काम में से इतना काम बचा है। यही तो आपसे पूछा है, करता है तो काट दीजिए। 4 से काटे 4 8 32, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, यानी 8/15 काम शेष रह गए थे। शेष कितने, तो 8/15, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन देखिएगा तो 8/15 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी 12 दिन में। 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, काम का कितना हिस्सा बचा है। सेम तरीका से होगा। ए कितने दिन में, तो कहेंगे सर एक उस काम को करता है 8 दिन में, और बी उसी को 12 दिन में। बी उसी को 12 दिन में एलसीएम बोलेंगे, कहेंगे सर 24 ले लीजिए। 8 तरीके 24, 12 दूना के 24, टोटल 24 है। कितने दिन काम किए, तो 3 दिन तक काम किए हैं सब। तो दोनों मिलकर 3 दो एक दिन में 5 यूनिट, 3 दिन काम किए तो 3 5 15। 24 में से जैसे 15 घटाइएगा तो 5 4 9 बचेगा। कि ये 9 काम कितने में से बचा है, तो टोटल 24 काम था ना। 24 काट दीजिए, 3 तरीके 9, 3 बटे 24, 3/8 काम शेष बचा था, यानी कि शेष बचा है। शेष काम 3/8। आइए ऑप्शन मैच करा लें। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से थोड़ा जैसे 2 लोग को पढ़ रहे थे, अब यहाँ से 1 लोग और एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो कैसे लगाएंगे, सेम तरीका होगा लगाने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी वाला कंसेप्ट से इसी तरीके से लगाएंगे, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए बी सी, ए किसी काम को कितने दिन में, तो कह रहा है 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। इनका एलसीएम बोलिए, कहेंगे सर 20 30 60 का एलसीएम होगा 60, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 60। 20 से 60 को काटेंगे 3 बार में, 30 से 20 को 60 को काटेंगे 2 बार में, 60 से 60 में भाग करेंगे 1 बार में। अब कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो टोटल वर्क यही 60 है। 60 को कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो जुड़िए 3 2 5 1 6, यानी कि 6 यूनिट तीनों मिल जाएंगे सब, तो एक दिन में 6 यूनिट काम होगा और टोटल 60 यूनिट काम करना है। तो 6 दहा में यानी कि 10 दिन लगेगा, 10 दिन में काम का अंजाम दिया जा सकता है, दिया जाएगा। तो आप पूछा था कितने दिन में, यानी कि वे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, उन्हें मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, यही तरीका होगा। ए कितने दिन में, तो कह रहा है ए उस काम को 6 दिन में, बी कितने दिन में, तो कह रहा है बी उसे 9 दिन में, और सी उसी काम को 18 दिन में। इनका एलसीएम बोलिए कितना होगा, तो कहेंगे 6 9 18 का एलसीएम 18 होगा, क्योंकि 18 तीनों से कट जाएगा, 6 से काटिएगा 6 3 18, 9 से काटिएगा 9 दूना 18, 18 से 18 भाग करेंगे 18 कम 18, तीनों मिलकर काम कराना है। टोटल काम कितना है, तो कहेंगे यही तो टोटल वर्क है सर, कितना 18, तीनों मिलेंगे सब, तो 3 2 5 एक दिन में 6 यूनिट, 6 से काट देंगे 6 3 18, यानी 3 डे यानी 3 दिन में काम को कर लेंगे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप मोड़ ले लिया अलग से, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा, इसी टाइप से लगेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है ए प्लस बी, यानी कि आपकी ए प्लस बी दे दिया है, काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। फिर यहाँ पे लिखा है केवल बी उस काम को कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखिए पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता। एलसीएम लीजिएगा 10 15 का तो 30 होगा, 10 से भाग करेंगे 3 बार में, 15 से भाग करेंगे 2 दिन 2 बार में। यहाँ से हमें पता चला कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, तो यहाँ बी की एफिशिएंसी 2 है और दोनों को मिलाकर ए बी दोनों की एफिशिएंसी यहाँ बता रहा है 3। यहाँ नीचे वाला से तय होता है कि बी की एफिशिएंसी 2 है और दोनों का मिलाकर 3 है, तो यहाँ ए की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, यानी ए की जो क्षमता है वो 1 होगा। तो कह रहा है टोटल काम को ए से कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम 30 है, यहाँ से निकल गया ए की जो क्षमता 1 है, 1 से इसमें भाग करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात 30 दिन लगेगा अगर उसे ए काम करेगा, क्योंकि मैंने ए की एफिशिएंसी रखा है। तो आइए ऑप्शन मैच करा लें। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर, 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन लेता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। सेम कंसेप्ट का मैंने क्वेश्चन रखा है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लगा लीजिए ए प्लस बी कितने दिन में, तो कह रहा है ए प्लस बी उस काम को करता है 15 दिन में। अब फिर लिखा है कि बी अकेले, यहाँ पे बी अकेले कितने दिन में, 25 दिन में। फिर कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले ए की एफिशिएंसी तो पता कर लीजिए जनाब। यहाँ पे देखिए एलसीएम बोलेंगे तो कहेंगे सर 15 25 का एलसीएम होगा 75, 15 से काटिएगा 15 5 75, 25 से भाग करेंगे 25 3 75, कहेंगे ठीक है। यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ 3 है, दोनों मिलाकर एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, यानी ए की जो एफिशिएंसी होगी ना सर वो 2 होगी। अब ए की एफिशिएंसी यहाँ से 2 आपने निकाल लिया है, कह रहा है कि ए से ही काम कराना है, टोटल वर्क कितना है, कहेंगे सर 75,
75 है, ए से काम कराना, ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग करेंगे, 75 का आधा कीजिएगा, ये 75 है, 75 को भाग कीजिएगा तो 37.5 दिन है, तो दिन घंटा रहता तो घंटा, मिनट रहता तो मिनट, तो घंटा समय देखिए क्या दिया, दिन दिया था, शायद दिन दिया था तो दिन 37.5 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर एक काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए 12 दिन में, बी 18 दिन में लेता है तो सी कितना समय लेगा। सेम तरीका से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कहेंगे कर ए बी सी को 6 दिन में काम कर लेते हैं और ए को काम करने में 12 दिन लगते हैं और बी को वही काम 18 दिन लगता है। तो कह रहा है कि हम सी से काम कराएंगे तो कितना लगेगा। तो पहले सी की एफिशिएंसी पता कर लीजिए, अर्थात क्षमता। इनका एलसीएम बोलिए, तो कहेंगे सर 6 बार 18 का एलसीएम 36 होगा, 6 से भाग करेंगे, 6 बार 12 से भाग करेंगे, 12 3 36, 18 से भाग करेंगे, 18 दूना के 36। यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी पता होगा। ध्यान से देखिए, बी की क्षमता कितना है 2, ए की क्षमता कितना है 3, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ 3 और टोटल मिला के कह रहा है कि इनकी एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी मतलब क्षमता 6 है। तो 2 बी का हो गया, 3 का हो गया, तो 3 2 5 बचा कितना 1, यानी कह सकते हैं कि सी की जो क्षमता है ना सर, वो 1 यूनिट है। कितना है 1 यूनिट। काम टोटल कितना कराना है 36 काम है सी से कराना है। सी की एफिशिएंसी 1 है, 1 से भाग करेंगे, कोई चेंज नहीं, यानी कि 36 डे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सी अगर अकेले काम करेगा ना तो 36 दिन लेगा, क्योंकि सी की क्षमता 1 यूनिट पर डे करने का क्षमता है। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है ए 2 निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में पीछा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि सी उनकी सहायता करता है तो वे केवल 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से लगेंगे हम बना सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कितने दिन में पीछा कर सकता है 16 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, तो क्वेश्चन में दिया है 12 दिन में। और सी की सहायता से, अर्थात ए बी सी तीनों को, ए बी सी तीनों की सहायता से कितने, तो 4 दिन में। यहाँ से क्या होगा कि सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे, टोटल वर्क में भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12। इनका एलसीएम बोलेंगे तो कहेंगे 16 12 4 का एलसीएम होगा 48, 16 3 48, 12 चौके 48, यहाँ से करेंगे तो 12 भाग करेंगे तो 12 चौके 48। अब बताइए ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी रखिएगा 3, बी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 4। यहाँ कर है तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी 12 है, तो ए की एफिशिएंसी क्षमता 3, बी का 4, तो सी का मतलब तो 3 4 हो जाएगा 7, सी का होगा 5, तभी तो टोटल जोड़ेंगे तो इनकी क्षमता 12 होगी। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब सी की क्षमता हो गया 5, तो सी से काम कराना है, टोटल कितना 48 काम कितने से, तो 5 ही, यानी कि सी की क्षमता 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, यही आंसर होगा। 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 3 शेष बचा था, 5 से आपने भाग दिया, यानी 9 सही 3/5 दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से टाइपों को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जब भी दो का पेयरिंग करके देता है, किसी एक का पूछेगा, ए का पूछेगा, बी का पूछेगा, सी का पूछेगा, या कहेगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूछेगा, यानी कि 3-4 तरीके से प्रश्न बनता है। तो मैं एक ही 2 टाइप के माध्यम से सारे प्रश्न मैं आपको सिखा दूंगा कि दोबारा अगर इस तरह के प्रश्न बनेगा तो 100% आप लगाने में सक्षम हो जाइएगा। आइए सीखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। ए और बी कितने दिन में, तो क्वेश्चन में लिखा है ए और बी
ए और बी उस काम को कर रहा है कि 8 दिन में, तो लिखिए ए बी 8 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में, तो बी प्लस सी 12 दिन में, और सी प्लस ए जो है कितने दिन में, तो सी प्लस ए कह रहा है कि 16 दिन में। फिर कह रहा है कि हमें काम कितना ए से काम कराना है, सिर्फ किससे काम कर, सिर्फ ए से काम कराना है। तो आइए पहले ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लें, क्षमता निकाल लें। तो यहाँ पे एलसीएम बोलिए कितना होगा, तो कहेंगे सर 8 12 16 का एलसीएम होगा 48। 8 से भाग करेंगे 8 छक 48, 12 से भाग करेंगे 12 चौक 48, 16 से भाग करेंगे 16 3 48। अब मैं सभी को जोड़ता हूँ, जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो होगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखिएगा तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। देखिए 2 ए बार है तो देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, बी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, सी एक बार यहाँ, यानी कुल 2 बार आया, इसीलिए मैंने सभी को जोड़ दिया। ये सब 2 एफिशिएंसी भी 2 बार जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13, यानी 2 बार आया है तो सभी की एफिशिएंसी क्षमता 13 आया है। सब 2 है तो मैं इसे 2 कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्या एक स्टेप मैं और बता देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट आंसर तक जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2a मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पे 2c होना चाहिए, 2c तब बराबर 13। कहेंगे हाँ सर, 2 सब में कॉमन है इसीलिए 2 मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना 13 है। सी इधर गुणा में रहता है, उधर जाता है तो भाग कर देता है, अर्थात मैं एक स्टेप और नीचे लेके जाता हूँ। a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता होगा वह 13/2 होगा। 13/2 को हम 6.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही होगा। यानी कि मैंने एक स्टेप और कर दिया, यहाँ पे लिया दिया। चीज़ें समझ में आ रहा है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। ए बी सी की एफिशिएंसी जो होगी तीनों को मिलाकर वो 13/2 होगा। लेकिन पूछा क्या, कह रहा है कि एक से हमें काम कराना है, तो ए की एफिशिएंसी पता करना है, तो ए का पता करना है तो बी और सी की जो क्षमता है घटा लीजिए तीनों में से। तो बी और सी की एफिशिएंसी देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, 4, तो इसमें से 4 घटा लीजिए। कहेंगे 2 चौके 8, 13 में से 8 जाएगा 5/8, ये किसका बचा, कहेंगे सर बी और सी का घटा दिए तो ए का बचा, यानी कि ये जो है ना ए की एफिशिएंसी है 5/8। 2 चौके 8, 13 में से 8 जाएगा 5/8, यानी ए की एफिशिएंसी ये, यानी कि क्षमता है। काम कितना कराना है, वही 48 काम कराना है। 5 यहाँ नीचे होगा 5, 8 नीचे का चला जाएगा ऊपर, इससे ए का निकल जाएगा कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। आइए कैलकुलेट कर देते हैं, काटेंगे बिल्कुल कट जाएगा। देखिए मैंने कहीं गलत किया क्या, 5/8 नहीं, बिल्कुल सही है। आप सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। कई तरीका है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 चौके 8, 5/8, ए की एफिशिएंसी, टोटल काम कितना 48/5। आइए कैलकुलेट करते हैं, गुणा कर देंगे, 8 का 8 में गुणा करेंगे 8×64 को, इधर एक स्टेप कर देते हैं, 8×64 को 4 हो जाएगा, और 8 चौके 32, आप 32 में जैसे 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, और जैसे इसमें 5 से हम भाग करेंगे तो देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 3 बचा 34, 5 6 30, कुछ ज़्यादा मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट मैच करा लूँ। जो ए की एफिशिएंसी आई है, कितना ए की एफिशिएंसी आई, यहाँ पे कितना था, सॉरी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये मुझसे गलत काम हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमसे गलती एक चीज़ हो गया, इसीलिए इतना लंबा आंसर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए गलती कहाँ हुआ है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो जैसे मैं यहाँ पे 4 घटाऊंगा, मैं यहाँ पे 4 घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ बी सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 2 चौके 8, 13 में से 8 जाएगा तो 5/2 बचेगा। मैंने यहाँ पे 8 रख दिया था, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था, कन्फ्यूज ना होइए। ये ए की एफिशिएंसी है, टोटल काम कितना 48 काम कराना है ए से, तो ए की एफिशिएंसी निकल के आई है, ये ए की एफिशिएंसी, तो यहाँ लिखेंगे 5, नीचे का 2 चला जाएगा ऊपर, तो काट कर 48 का 2 में गुणा करेंगे, 48 दूना के 96/5 से जैसे भाग करेंगे तो कहेंगे 5 1 कम 5, 4 बचा 46, 5 9 45, 19.2 के क्वेश्चन आएगा, 19.2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो 19.2 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल पहला क्वेश्चन में समय लगा आपको बताने के लिए। अगले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हम डायरेक्ट इस स्टेप को लिखेंगे 13/2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
लेकिन एफिशिएंसी निकालने का तरीका ये है, मैंने पहले क्वेश्चन में बेसिक बताया, अगले क्वेश्चन में कई स्टेपों को कम कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम तरीका से बना सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में, बी सी 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि बी से काम कराना है। आइए सेम तरीका होगा, तो कहेंगे ए प्लस बी कितने दिन में, तो कह रहा है ए बी 18 दिन में कह रहा है, बी प्लस सी कितने दिन में, तो बी प्लस सी कह रहा है 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में, तो कह रहा है सी प्लस ए 36 दिन में काम को करता है। इनका एलसीएम ले लीजिए आप, तो इनका एलसीएम जैसे हम लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 72, 18 का 4 गुना, 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना। कहेंगे हाँ सर ये सभी दो दो बार आया है, तो मैं ऐसे लिखे 4 3 7 2 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी 4 3 7 2 9 बटे के 2। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आया कि ए बी सी की एफिशिएंसी 9/2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मैं कॉमन करता, क्योंकि दो बार शब्द आया है तो 2 से भाग करेंगे तो 4 3 7 2 9 और फिर 2 भागे में चला जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों की क्षमता जो होगा 9/2 होगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट पहले स्टेप में ही बता दिया कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। तो ए बी सी की क्षमता जो होगा तीनों को मिलाकर 9/2 होगा। किससे काम कराना है आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी से कराना है, तो बी से कराना है तो ए और सी की क्षमता घटा लीजिए। बी से काम कराना है तो ए और सी देखिए यहाँ पे है, ए और सी की क्षमता कितना है 2, तो इसमें से 2 जैसे घटाएंगे 2 दूना के 4, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 है, नीचे डिनोमीटर में 2 है तो 2, ये किसका क्षमता निकला, सी का, यानी कि सी का क्षमता 5/2 है। टोटल काम कितना था तो 72, देखिए 72 बटे का 5 है, नीचे का 2 चला जाएगा ऊपर, ये पता करेगा कि बी, सॉरी यहाँ बी का नहीं है, क्योंकि मैंने ए और सी का घटाया तो बी की एफिशिएंसी है 5/2, तो कन्फ्यूज न होइएगा, क्योंकि हम ए और सी को घटाए तो बी का निकला, अब बी से ही काम कराना है। 72 का 2 गुना करेंगे, 72 दूना के 144 होता है, फिर से लिख देता हूँ, 72 दूना के 144 भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10, 4 बचे 44, 5/40, 5/40, यानी कि 28.8 दिन लगेगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखिएगा तो 28.8 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आए। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उससे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, ए बी सी मिलकर एक काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिन लेते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन लेते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम तरीका होगा लगाने का, देखिए ए बी सी पहले दे दिया कितना, तो कह रहा है ए बी सी किसी काम को कितने दिन में, तो 8 दिन में, और ए प्लस बी कितने दिन में, तो ए प्लस बी कह रहा है 12 दिन में। अब बी प्लस सी क्वेश्चन में कितने दिन में, तो बी प्लस सी कह रहा है कि 16 दिन में। यहाँ से ध्यान से देखिए हर एक चीज़ की एफिशिएंसी, तो कह रहा है सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी आपसे पूछा है। पहले इनको सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 8 12 16 का एलसीएम लीजिएगा, 48 ले लीजिए, 8 6 48, 12 4 48, 16 3 48, कहेंगे हाँ सर। यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी देखिएगा 6 यूनिट दिया है, तीनों की एफिशिएंसी क्षमता कितना दिया है 6। यहाँ पे कह रहा है ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, सोचिए ए और बी की एफिशिएंसी 4 हो तो सी का कितना होगा, कहेंगे सर सी का 2 होगा, सी का 2 होगा तो मुझे सी से ही तो काम कराना है, बस सी ओ को ले लीजिए। ए बी का 4 है तो ए बी यहाँ 4 रखिएगा, यानी दोनों की एफिशिएंसी 4 है तो सी का 2 होगा, तभी तो तीनों का मिलाकर 6 यूनिट होगा। कहेंगे बिल्कुल, टोटल 48 काम करना था सी से, सी की क्षमता 2 पता चल गया, 2 से भाग करेंगे 24 दिन लगेगा, 24 दिन में यानी सी काम को कर देगा, क्योंकि सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंजलि किसी निश्चित कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर उसी काम को 8 दिन में
पूरा कर सकती हैं। अंजलि और अंकिता उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में उलझाया है, लेकिन सेम तरीका वही होगा लगाने का। क्या कह रहा है, अंजलि किसी कार्य को 21 दिन में, यहाँ पे पूरा लिख लीजिए। अंजलि जो है किसी काम को कितने दिन में, तो क्वेश्चन में लिखा 21 दिन में। फिर लिखा है कि अंजलि और आयुषी, अंजलि और आयुषी, तो यहाँ पे लिख लीजिए अंजलि और आयुषी है, अंजलि और आयुषी मिलकर कितने दिन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है अंजलि और आयुषी 12 दिन में। फिर लिखा है क्वेश्चन में कि अंजलि, आयुषी और अंकिता, यानी कि अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता, ये डबल चिन्ह का मतलब होता है सेम टू यू, मतलब कि अंजलि यहाँ पर भी है, आयुषी यहाँ पर भी, अंकिता अलग से आ गई है। अब इन तीनों मिलकर कितने दिन में, तो कह रहा है 8 दिन में। तो कह रहा है कि बताइए अंजलि और अंकिता उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमसे अंजलि और अंकिता का, यानी कि इस अंजलि का पूछा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप, अंजलि प्लस अंकिता, इन दोनों से काम कराना है, कितने दिन में काम करेंगी। सारी जानकारी मैंने आपको लिख दिया, बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले अंजलि और अंकिता की एफिशिएंसी, क्षमता निकालिए। कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। पहले इनका एलसीएम लीजिएगा, जैसे ऑप्शन सी है ना, देख लेते हैं एक बार। क्या क्या है, 21 है, 12 है, 8 है, ठीक है। जैसे इनका एलसीएम लीजिएगा, 21, 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने में बच्चे फंस जाएंगे। 21, 12, 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 21 वटे, यानी कि 168 आ जाएगा इनका, यानी 21, 12, 8 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 168, 21 से काटेंगे 21 वटे 168, 12 से काटेंगे 12 कम 12, 12 चौके 48, 14, 12, 168, 8 से काटेंगे 8 दूना के 16, 8 एक कम 60, यानी कि 21 वटे 168, यानी कि इनकी ये क्षमता निकल गया। ये क्षमता इनकी है, ध्यान से देखिए। आप बताइए, यहाँ अंजलि की एफिशिएंसी 8 यूनिट है, तो अंजलि की एफिशिएंसी लिखिए 8 यूनिट। अंकिता की एफिशिएंसी, क्षमता कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। तो अंजलि और आयुषी का मिलाकर 14 यूनिट, अंजलि आयुषी का मिलाकर यहाँ 14 यूनिट है, यहाँ टोटल 21, तो 21 में से जैसे 14 घटा दीजिएगा तो अंकिता का मिल जाएगा 7, यानी टोटल मिलकर 8, 7, 15 यूनिट। टोटल काम कितना कराना, 168, और दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली 8, 7, 15, 15 से भाग कर दीजिए, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 5 15। अब ये कटेगा नहीं, इसी फॉर्मेट में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आगे भाग कर देंगे। ऑप्शन देखिएगा तो लिखा है 56/5 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कन्फ्यूज कहाँ बच्चे होंगे, हमने कैसे एफिशिएंसी निकाला, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अंजलि का 8 दिन एफिशिएंसी है, तो मैंने अंजलि का 8 लिख दिया। अंकिता कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है अंजलि और आयुषी का मिलाकर यहाँ पे 14 यूनिट काम कर रहा है, तो यहाँ पे अंजलि आयुषी का 14 दिन, तीनों का 21 दिन, तो इसमें से 14 घटाएंगे, अंकिता का मिल जाएगा क्षमता 7 दिन। दोनों को जोड़कर पूरे से भाग कर दिया, 56/5 दिन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से टाइपों को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसे हटा देता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है ए कार्य का 50% 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है, वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। एक ए कह रहा है कि ए का 50% हिस्सा 16 दिन में काम करता है, 50% हिस्सा 16 दिन में, तो 100% हिस्सा कितना दिन में, कहेंगे सर 100% हिस्सा 32 दिन में, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। हमेशा टोटल वर्क लिया जाता है, यानी 100% में कितना काम होता है, यानी ए कह सकते हैं एक्चुअली ए पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, पूरा काम अर्थात 100%। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में। अब बी जो है कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में, तो पूरा काम कितना, तिरछा गुणा कर दे, 24 चौके 96 दिन में, 96 दिन में। कार्य दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में काम होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ए का निकल गया, यहाँ पे बी का निकल गया। एक पूरा काम 32 दिन में, अब बी कितने दिन में, 96 दिन में। 32 96 का एलसीएम में 96 आ जाएगा, 32 का 3 गुना, 96 का 1 गुना। अब कह रहा है कि
हमें टोटल काम का 3/4 यानी कि टोटल 96 वर्क हैं। कहेंगे हाँ सर। अगर दोनों मिल के करेंगे सर तो 3 1 4 यूनिट काम होगा एक दिन में, लेकिन पूरा काम तो नहीं कराना है। काम का 3/4 हिस्सा तो कर दीजिए, 3/4 हिस्सा। देखिए 4 चौके 16 छक्का 96, 4 चौके 16 छक्का 96 6 बार में, और 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 18, यानी काम का 3/4 हिस्सा जब मिलकर करेंगे तो 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम तरीके से लगाइएगा। ए एक कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 75% 18 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य का 50% 18 दिन में कर सकता है। जब ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। पहले सभी का टोटल वर्क निकाल लीजिए कि टोटल कितने दिन में काम करते हैं, फिर तीनों को जोड़ के भाग कर दीजिएगा। तो कह रहा है 1/3 15 दिन में, ए जो है 1/3 भाग 15 दिन में, तो तिरछा गुणा के 15 यानी टोटल काम कितने दिन में, तो टोटल काम 45 दिन में। उसी तरह बी का 75% का मतलब 3/4 होता है। बी 75% मतलब 3/4, ये 75% का मतलब ध्यान समझिए, ऐसे 75% हटाएंगे, नीचे 100 काटेगा, 25 हैं 75, 25 के 100, यानी 75% की जगह हम 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल अलाउ है, यानी सही है। 75% काम कितने दिन में, तो क्वेश्चन में लिखा है 75% 18 दिन में। 3 से काटेगा, 3 छक्का 18, तिरछा गुणा कर 6 चौके 24 दिन में। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी उसी का 50% भाग 18 दिन में, सी 50% 18 दिन में, तो 100% कितना, या 1/2 करेंगे तो फिर वही आएगा, यानी कि 36 दिन में। 50% भाग 18 दिन में, तो 100% 18 दूना का 36 दिन में, यानी कि सी की निकल गई क्षमता 36 दिन। यहाँ पे ये ए का है, बी का है, सी का, तीनों की जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा। 45 24 36 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 360। कहेंगे सर बिल्कुल सही, 45 36 सब करेंगे तो 360। ऑप्शन देखिए क्या दिया है पूर्णांक में, यानी कि पूरा कुछ 2 ऑप्शन पूर्णांक में, 2 ऑप्शन पूर्णांक में नहीं, तो कोई बात नहीं, काटिए आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं। 45 चौके 180, 18 चौके, यानी कि 45 से काटिएगा तो 8 बार में जाएगा, 24 से काटिएगा तो 24 से 15 बार में जाएगा, 15 24 360, 36 से काटिएगा तो 36 दाम में 360 जाएगा। 360 एलसीएम बना। 45 से भाग करेंगे 8 बार में, 24 का 15 गुणा करेंगे 360, या 24 से इसमें भाग करेंगे 15 बार में, 36 से भाग करेंगे 10 बार में। टोटल काम कितना है 360। कर तीनों से मिलकर काम कराएंगे कितना दिन में होगा, 15 10 25, अब 25 में 8 जोड़ देंगे 33। क्या ये आपस में कटेगा, तो काट दीजिए। 3 से काट देंगे 120 बार में, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, भाग करेंगे कितना जाएगा 11 दहा में 110, 10 से बचा 11 से भाग किए थे, यानी 10 सही 10/11 दिन में काम को खत्म किया जाएगा तीनों मिलकर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो वह कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अल्टरनेटिंग वाला थोड़ा सा होगा, जैसे कुछ अल्टरनेटिंग वाला नहीं, सॉरी, जैसे समूह में कुछ आ जाता है फिर उसके बाद कुछ लोग चले जाते हैं, कहेगा कि 4 दिन काम किया, कुछ लोग आए या कुछ दिन पहले काम छोड़ के चले गए, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से उसी टाइप का प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति पहले या बाद में काम छोड़ के चला जाता है या आ जाता है, उस तरह के प्रश्न है। आइए बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। कहेंगे हाँ सर, ए और बी की एफिशिएंसी, ए किसी कार्य को कितने दिन में, तो कह रहा है 10 दिन में, बी उस कार्य को कितने दिन में, तो कह रहा है 15 दिन में। एलसीएम निकालिएगा 30 हो जाएगा, 10 33 15 दूना के 30, यानी इनकी एफिशिएंसी पता चल गया, क्षमता। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ए कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो वे कार्य पूरा करने के लिए कितने और दिन लगेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ए अकेले काम करता है 4 दिन तक, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 4 दिन तक लगातार काम किया, तो 3 चौके 12 काम तो कर दिया, तो 30 में से 12 घटा देंगे, बचेगा कितना, कहेंगे सर बचेगा सर 18। अब ये 18 काम को कह रहा है कि बी भी जुड़ गया, तो 3 2 मिल जाएंगे, तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन और लगेंगे, तो 12 काम तो हो गया था, 18 काम को भाग करेंगे 3.6 दिन, और ये 3.6 दिन लगेगा, दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। यही आपसे पूछा था। ऑप्शन देखिएगा तो 3.6 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, वे 10 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, और फिर सी उसके साथ मिलकर बाकी काम 5 दिनों में पूरा कर लेता है। सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बेहद ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो गलत होने का चांस बन जाता है। कैसे बनाएंगे ध्यान, ये थोड़ा सा नया तरीके का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में, तो कह रहा है 30 दिन में, आपको दिख रहा है ना पूरा। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, बी उसे चाहिए। पहले यहाँ से हमको पता कर लेना इनकी एफिशिएंसी क्या है। अगर सोचिए 0 ना रहे तो 3 और 4 का एलसीएम 120 होगा, तो 3 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 3 बार में। यहाँ ए और बी की हमें क्षमता मिल गया, क्या मिल गया, एफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वे 10 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर सी उनके साथ मिल जाता है, अब बाकी काम 5 दिन में कर लेता है। तो पहले 10 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 और 3 यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 7 यूनिट, और 10 दिन काम किए होंगे तो 7 दाम में 70 यूनिट काम खत्म कर 70 ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट, तो 10 दिन काम किए यानी 70 यूनिट काम खत्म कर दिए, यानी कि 120 में से 70 घटा देंगे, बचेगा 50, यानी कि अभी भी 50 यूनिट काम बचा है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 50 यूनिट काम। कह रहा है कि फिर आगे क्या कह रहा है, और सी उनके साथ मिलकर बाकी काम 4 दिन में 5 दिन में पूरा कर लेता है। ये जो है 50 काम सी उनके साथ मिलता है और 50 दिन में पूरा, अर्थात ये 50 काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, यही आपको समझना है। ए बी सी तीनों मिलकर यानी सी इनकी मदद से ये जो बचा काम है 50 दिन 5 दिन में पूरा करता है, तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दहाँ 50, यानी कि तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी 10 यूनिट होगी, जिसमें से ए की एफिशिएंसी पता है 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी पता है 3 यूनिट, 4 3 7, तो इसका कितना हुआ, कहेंगे सर सी की एफिशिएंसी 3 होगी, तभी तो तीनों को जोड़ेंगे तो 10 यूनिट होगी। यहीं पे बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें पहले दिया था ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, एफिशिएंसी निकाला, टोटल काम निकाला, यानी कि घटा दिया 10 दिन काम करने के बाद टोटल 50 काम बचा। कह रहा है 50 काम जो बचता है सी की मदद से 5 दिन में काम कंप्लीट कर दिया जाता है, अर्थात ए बी सी तीनों मिलकर 50 काम जो बचा है 5 दिन में काम कर देते हैं। तो 50 को 5 से भाग करेंगे, यानी तीनों की क्षमता निकल जाएगा कि तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, जहाँ से ए का क्षमता 4 है, बी का 3 है, तीनों मिलकर 10 है, तो सी की क्षमता 3 है। अब सी की क्षमता 3 है, क्वेश्चन क्या पूछा था देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करता है। अरे सी की क्षमता 3 है, सी से हम काम कराएंगे तो टोटल काम 120 था, सी की क्षमता 3 है, 3 से जैसे भाग करेंगे 3 चौके 12, अर्थात 40 दिन लगेगा और सी उस काम को कर देगा। हैशटैग लगा लीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। तो मैंने एक दो प्रश्न और लिए ताकि कंसेप्ट आपको सिखा पाऊँ। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, अमित एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बब्बन उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, बाकी काम अमित और चेतन ने 4 दिन में पूरा किया, तो चेतन को यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बनाएंगे। पहले
अमित है और बब्बन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अमित प्लस बब्बन। अमित किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, बब्बन कितने दिन में, 25 दिन में। एलसीएम लीजिएगा 15 25 का 75, 15 25 75, 25 हैं 75, यहाँ तक से और रखेंगे। हाँ सर। फिर कह रहा है कि वे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलेंगे सब एक दिन में, 5 दिन 8 यूनिट, 5 दिन काम के, 5 8 25 40, 40 घटा देंगे जैसे इसमें से तो बचेगा 35। कहेंगे हाँ सर। अब 35 यूनिट काम को कह रहा है कि 35 यूनिट काम को किसके मदद से किया जा रहा है, तो कह रहे 5 दिन साथ मिलकर करते हैं। बाकी काम अमित और चेतन 4 दिन में, अमित और चेतन यानी कि ए फॉर अमित फॉर सी फॉर चेतन, ये दोनों मिलकर 35 काम जो बचा है ना, 35 काम यानी 75 में से 40 घटाए 35 काम जो बचा है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में, यानी 4 से भाग कर देंगे। यहाँ 1 दिन की एफिशिएंसी निकल जाएगा कि यानी ये अमित और चेतन मिलकर 35 काम 4 दिन में, तो 4 से भाग करेंगे तो अमित और चेतन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। क्षमता कितना है, यानी कि इसमें अमित यानी कि क्षमता 35/4 है अमित और चेतन की। तो कह रहा है चेतन को यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, चेतन को का निकालना है। तो अमित का एफिशिएंसी कितना है, अमित की एफिशिएंसी 5 है, तो इसमें से 5 घटा लीजिए, 4 5 20, 35 में से 20 घटाइएगा 15/4 आ जाएगा। ये किसका है, तो अमित का घटा है, तो सी का बचा, यानी कि यहाँ चेतन की एफिशिएंसी पता चल गया 15/4। ये 15/4 है। टोटल काम सी से ही कराना है, चेतन से 75 काम था, यहाँ पे लिख देता हूँ 75 काम। ये 15 नीचे रहेगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 15 से भाग कीजिएगा, 15 5 75, 5 चौके 20। ये जो निकलेगा ना, सी अगर अकेले उस काम को करेगा अर्थात चेतन, तो 20 दिन लगेगा और 20 दिन में काम को कर देगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले आऊँ ताकि आपको बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ। फिर से समझ लीजिए क्या मैंने किया। अमित 15 दिन में काम करता है, बब्बन 25 दिन में। एलसीएम लिया 75, यानी टोटल एफिशिएंसी 5 और 3 आ गया अमित और बब्बन का। फिर कह रहा है कि अमित और चेतन मिलकर ना जो शेष काम है उसे 4 दिन में करते हैं। तो 35 में 4 से भाग किया ताकि अमित और चेतन की 1 दिन की एफिशिएंसी पता चल जाए। तो 1 दिन की एफिशिएंसी 35/4। चेतन का पूछा है तो अमित का घटा ली, अमित का 1 दिन की एफिशिएंसी 5 है, 5 जैसे घटाया ताकि चेतन का पता चला 5/4 चेतन की एफिशिएंसी है, क्षमता है। टोटल काम कितना कराना था, 75। 75 में जैसे 15/4 से भाग कीजिएगा, नीचे 15 4 चला जाएगा ऊपर, 15 से 75 5 बार में 5 चौके 20, यानी कि सी की जो क्षमता होगी वो 20 दिन में सी जो है 20 दिन में काम को करेगा। ऑप्शन अगर देखते तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, टाइप को चेंज कर देते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है ललित एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लक्ष्मण उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अगर शेष काम ललित और देवेन 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो देवेन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बनाइए, बन जाएगा। ललित, पलियल से ललित लिख देता हूँ। ललित किसी काम को 15 दिन में कर देता है, और यहाँ पे मैं लक्ष्मण जो है उस काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में। इनका एलसीएम लीजिएगा 75 आएगा, 15 5 75, 25 75। कह रहा कि वे दोनों मिलकर एक साथ काम को 5 दिन करते हैं, यानी कि 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे लो, तो 5 3 8, एक दिन में 8, 5 दिन काम के 8 5 40, जैसे इसमें से 40 घटाइएगा बचेगा 35। अब इस 35 यूनिट काम को कौन कितने दिन में करता है, तो क्वेश्चन में कर अगर शेष काम को ललित और देवेन कौन है, यल से मैं यहाँ पे ललित को लिखता हूँ प्लस देवेन, ललित प्लस देवेन 35 काम को कितने दिन में करते हैं, तो कह रहा है 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 35/4 दिन ललित प्लस देवेन की क्षमता हो जाएगी 35/4 दिन। तो कह रहा है कि उस काम को देवेन अकेले कितने दिन में करेगा। देवेन का एफिशिएंसी पता करना है, तो ललित का घटा लीजिए इसमें से। ललित का कितना है 5, इसमें से 5 घटा लीजिए, 5 चौके 20, 35 में से 20 घटाएंगे तो 15/4 दिन। ये किसका निकलेगा, तो देवेन की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि इसमें ललित वाला मैं 5 घटाया हूँ, ये ललित का घटाऊंगा तो देवेन का बचेगा। देवेन की क्षमता 15/4, और देवेन से पूरा काम कराना है। पूरा काम कितना है 75 को, अब यहाँ पे मैं देवेन से काम कराना है 75, यहाँ पे होगा
देवेन की क्षमता 15/4, यहाँ पे 15, नीचे का 4 चला जाएगा ऊपर, 15 पचे 75, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 15 चौके 20, यानी देवेन उस काम को करेगा, यानी ये देवेन है तो 20 दिन लगेगा, 20 दिन। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं, वह क्वेश्चन कहेगा कि काम समाप्त होने से पहले ही काम छोड़ दिया या काम समाप्त होने के पूर्व काम छोड़ दिया, तो हम कैसे प्रश्नों को डील करेंगे, लगाएंगे, उस तरह के प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से जो लोग हम पढ़ेंगे, जब काम समाप्त होने से पहले ही काम छोड़ देगा, इसी टाइप के प्रश्न हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो आइए उसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 17 दिन में पूरा कर लिया। तो काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया? शानदार क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके पहले आप खुद हल कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो पहले तो ए और बी की हम लोग निकाल देंगे एफिशिएंसी। ए कितने दिन में, तो कह रहा है कि 28 दिन में। बी कितने दिन में, तो कह रहा है 35 दिन में। आइए इनका 28-35 कैल्शियम जानते हैं कितना होगा? 7 चौके 28, 7 पचे 35, 40, 140 हो जाएगा। यानी कि 28 और 35 कैल्शियम लीजिएगा तो 140। 28 से काटेंगे 28 पचे, 35 से काटेंगे 4 बार में। यहाँ से क्या निकला? ए बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता निकला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बी ने शेष काम को 17 दिन में पूरा किया। तो काम छोड़ने से पहले ए कितने दिन काम किया? शेष काम को बी जो है 17 दिन में पूरा किया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है, तो यहाँ तक क्या होता है कि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ से क्या होता है, ए छोड़ देता है और सिर्फ बी इसको 17 दिन में लगते हैं और काम को कंप्लीट कर देता है, यानी इस शेष काम को। तो हमें ये पहले पता करें कि शेष काम को बी अकेले कितने दिन में किया है। बाकी जितना आएगा कुल काम में से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ए के साथ मिलकर कितने काम किया होगा। यानी इसी तरीके से प्रश्न बनता है। अब ध्यान से देखिए, बी एक दिन में 4 यूनिट, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 4 यूनिट। आई 17 दिन तक शेष काम किया है, तो 17 का गुणा करेंगे तो 17 चौक हो जाएगा 68। जैसे इसमें से 68 आप माइनस कीजिएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे हासिल दे दिए तो होगा 13 में से 6 जाएगा 4 3 7, यानी 72 बचेगा 72, यानी कह सकते हैं कि 72 काम बचा। अब ये 72 काम को बताइए कौन किया होगा? तो कहेंगे सर ये 72 काम को ना ये दोनों मिलकर काम किए होंगे, सब दोनों मिलकर। कहेंगे बिल्कुल सर, ये दोनों मिलकर क्या है कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर काम किए होंगे, क्योंकि ए तो बी तो अकेले 17 दिन तक काम किया, तो 17 चौके 68 तो बी कर दिया। अब दोनों इसके सिवा जो काम किए होंगे दोनों मिलकर काम किए होंगे, तो 5 4 मिलकर 9 और टोटल 72 काम शेष बचा था। तो 9 से भाग करेंगे, 9 8 72, अर्थात 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था। ए दोनों मिलकर क्योंकि 8 दिन तक काम किए थे, उसके बाद ना ए छोड़ा, फिर बी 17 दिन काम किया। तो 17 दिन का शेष का जैसे काम मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि 140 में से 68 काम शेष तो सिर्फ अकेले बी किया, तो बचा कितना? 72 काम दोनों मिल के किए होंगे सब। तो ए भी जोड़ा 5 और 9, 9 से भाग किया, यानी दोनों मिलकर 8 दिन तक 7 काम किए थे सब। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, काम छोड़ने से पहले ए कितने दिन काम किया था? तो 8 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए को बचा हुआ काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? सेम तरीके से क्वेश्चन है, बना सकते हैं। ए और बी किसी काम को, तो कह रहा है कि ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में? तो 12 दिन में, और बी कितने दिन में? 18 दिन में। एलसीएम लीजिएगा 36, 12 3 36, 18 दूना के 36, यहाँ तक से होकर कहेंगे हाँ सर बिल्कुल।
कह रहा है कि साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। 4 दिन तक तो साथ काम करते हैं, तो दोनों की क्षमता 3 दूनी 5, यानी ए प्लस बी मिलेंगे सब तो एक दिन में 5 यूनिट, 4 दिन काम किए से तो 5 चौके 20 दिन। जैसे 20 घटा दोगे बचेगा 16। अब 16 काम को कह रहा है कि अब क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा है कि 4 दिन बाद ने लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए बचा हुआ काम को करने में और कितना दिन लगेगा। अब कह रहा है कि बी अब नहीं आएगा, ए काम करेगा, एक दिन में 3 काम करता है, 3 पचे 15, एक शेष बचा था, इतने आपने भाग दिया था, इतने दिन में करेगा। ऑप्शन देखिएगा 5 से 1/3 दिन, क्योंकि कह रहा है कि बी 4 दिन साथ काम किया, फिर कह रहा है कि मैं अब नहीं आऊँगा, तो बी नहीं आएगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, टोटल बचा काम 16, शेष काम था, यही काम करना था। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ डिटेल। शेष काम को ए करेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, एक शेष बचा था, 3 से हमने भाग किया था, इतने दिन शेष काम को करने में लगेगा, किसको, ए को। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हम उसी टाइपों को पढ़ेंगे, लेकिन टाइपे में क्या करेगा कि काम समाप्त होने से पहले 2 तरीके के प्रश्न बनता है। जब काम होने के बाद काम छोड़ता है, कुछ दिन बाद छोड़ता है, और एगो काम समाप्त होने के पहले छोड़ देता है। तो दोनों कंसेप्टों को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए उस तरह के प्रश्न देख लेते हैं। एनटीपीसी 2025 में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में पूरा कर सकता है और विस्मय अकेले उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। देखिए ये पहले वाला कंसेप्ट है। तो निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। सेम तरीका होगा लगाने का। यहाँ पे निर्भय है तो यन से निर्भय लिख देता हूँ, भी से विस्मय लिख देता हूँ। यन से निर्भय, भी से विस्मय। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिन में, विस्मय उसे करता है 6 दिन में। एलसीएम लीजिएगा, 19 6 का 114 ये हो जाएगा। 19 से भाग करेंगे 6 बार में, 6 से भाग करेंगे 19 बार में, इनकी यही क्षमता हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे कि निर्भय को पूरा कार्य 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ता है। निर्भय कार्य को समाप्त होने से 4 दिन पहले, निर्भय कौन है, ये निर्भय की एफिशिएंसी बोली एक दिन की 6, 4 दिन पहले, तो गुणा करेंगे 4 6 24, कहेंगे हाँ सर 4 6 24। अब ये पहले वाला कंसेप्ट है, इसीलिए जितना काम पहले छोड़ता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। जैसे इसमें 24 जोड़ देंगे तो देखिए 4 4 8 बन जाएगा, 2 1 3 बच जाएगा, जोड़ेंगे 1, अब टोटल काम हो गया 138। अब जो पहले छोड़ देता है ना, अब टोटल जो 138 आया, दोनों के जोड़ के भाग कीजिए, तो एफिशिएंसी है 19 6 जुड़ेगा तो 25, 25 से भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 5 125, 25 5 125 होगा, 8 5 13, 13 शेष बचेगा, 25 से आपने भाग दिया था, इतने दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो एक लाइन में आंसर बनाएंगे। जितने दिन पहले काम छोड़ के जाता है उतने दिन, 4 दिन पहले जाता है, और निर्भया की एफिशिएंसी एक दिन की 6 है, तो 6 चौके 24, ये जो 24 है पूरे काम में जोड़ देते हैं, और जब टाइम निकालते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़कर भाग करते हैं, तभी आपका आंसर निकलता है इस वाले कंसेप्ट जब पहले छोड़ के जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा तो 5 सही 13/25 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम तरीके से क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू आर अकेले काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24 30 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 8 दिनों के पश्चात पी ने कार्य छोड़ दिया और क्यू ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, तो आर ने शेष कार्य को पूरा किया। कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। एक ही कंसेप्ट, एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके का कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। क्यू का कह रहा है क्यू 6 दिन पूर्व छोड़ता है यानी पहले, और आर का, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 8 दिनों के बाद पी ने कार्य छोड़ा। पी 8 दिन बाद छोड़ता है, क्यू 6 दिन पहले छोड़ता है, तो दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, अलग अलग से बनाएंगे, आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले तीनों की एफिशिएंसी निकालिए, कहेंगे सर पी क्यू आर। पी कितने दिन में, तो कह रहा है 24 दिन में, फिर कितना 30 दिन में, और ये कितना है
40 दिन में। 40 × 24 कैल्शियम बोलेगा 120 होगा। 24 बचे 3 चौके 4 3 12, यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन 8 दिन के बाद पी ने कार्य छोड़ दिया। 8 दिन के बाद पी कार्य छोड़ देता है। तीनों देखिएगा, तीनों मिलकर 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम होगा। 5 4 9 3 12, 8 दिन तक काम करेंगे तो 12/96, 96 काम घटा दीजिएगा, बचेगा कितना, 20 4 24 काम बचा शेष। अब इस 24 काम जो शेष बचा है, ये तो तीनों मिलकर काम किए सब ना, पी क्यू। अब कह रहा है पी मैं नहीं आ सकता, पी काम आना छोड़ दिया। अब बात करते हैं क्यू की। देखिए क्यू क्या कर रहा है, कह रहा है क्यू ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। तो क्यू की एफिशिएंसी एक दिन की 4 है। कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, 6 दिन। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, ये पूर्व वाला है, इसीलिए 24 काम पूरे में जोड़ देते हैं। 24 24 हो जाएगा 48। अब तो पी आ नहीं रहा, अब इन दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, 4 3 7, 7 से भाग करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो कहेंगे 48/7। अब ध्यान देखिए, 48/7 दिन लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा कुल कितने दिन लगेगा, तो 8 दिन इधरों तो काम हुआ, तीनों मिलकर भी तो काम हुआ। 8 और जोड़ देंगे, 7/56, 48 जोड़ेंगे, 7/56 में 48 जोड़ेंगे, तो 56 में जैसे 48 जोड़ेंगे तो 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 5 4 9 110। यानी कि यहाँ पे देखिए 7/56 में 48, 104 बटे का 7 से भाग करेंगे तो 7। इतने दिन लगेगा पूरा काम होने में, पूरा कार्य होने में। क्योंकि इसमें जैसे, क्योंकि 8 दिन यहाँ भी तो लगा था, 48 से 7 बटे दिन बाद में लगा, यानी टोटल 104/7 दिन कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि देखेंगे ऑप्शन 104/7 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम सीखेंगे उस कंसेप्ट का नाम है अल्टरनेटिंग। यानी कहेगा पहले दिन ए काम किया, अगले दिन बी काम किया, अगले दिन सी काम किया। इस तरह के कंसेप्ट वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो कैसे बनाते हैं आइए उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक सौरवाई किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। सेम तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। एक्स किसी काम को कितने दिन में, 40 दिन में। वाई कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। एक्स से शुरू करते हैं, बारी बारी काम करना है। इनका एलसीएम ले जाएंगे तो 60 चलेगा 120, 4 12 60 दूना के 120। किससे काम तो कर एक्स पहले शुरू किया, तो पहले दिन जाएगा एक्स करेगा कितना, 3 यूनिट। अगले दिन वाई जाएगा कितना करेगा, 2 यूनिट। दोनों मिलेंगे तो 1 1 2 दिन काम कितना, 3 2 5। काम टोटल कराना कितना, 120, 120 काम कराना है। 5 का इक्का गुना कहेंगे सर 24 गुना, तो इधरों कर दीजिए 24 गुना, तो 24 गुना के 48 दिन में 120 काम होगा। इधर इधर डे लिखते हैं और इधर वर्क लिखते हैं, इधर काम इधर समय, इधर काम इधर समय। तो 5 दिन में 120, यानी 5 से 120 में भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा। तो 2 में भी 24 से भाग करेंगे तो 48, यानी 48 दिन में। आप सोचिए 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 120 काम होने में कितना, तो 120 में जैसे 5 से भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा, अर्थात 24 दिन। तो 5 में 24 से गुणा करेंगे 120 दिन, यानी 120 काम हो गया। और 2 में 24 से गुणा करेंगे 48, यानी 48 दिन में 120 काम हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए एक आध क्वेश्चन फटाफट और देख लेते हैं। कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए शुरू करके एकांतर दिन पर काम करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सेम कंसेप्ट से लगाइएगा। ए कितने दिन में कह रहा है, ए 10 दिन में। बी कितने दिन में, तो कह रहा है कि बी 12 दिन में। एलसीएम लेगा, 10 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 3 60 ले लीजिए। 10 से काटेंगे 6 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में। कर ए शुरू करके एकांतर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए पहले काम करता है तो काम एकांतर दिन में, ए की क्षमता 1 है। पहले दिन ए जाएगा, 1 दिन में काम कितना करेगा, 6 यूनिट।
अगले दिन बी जाएगा, एक दिन काम करेगा, काम कितना करेगा 5 यूनिट। बस यहीं पे रोक दीजिए। एक और एक 2 दिन में काम कितना हुआ 6 5 11 यूनिट। कहेंगे 2 दिन में 11 यूनिट काम हुआ, काम कितना करना है 60। तो जितना एक 2 दिन में काम हुआ इससे भाग कर देंगे। तो 60 में जैसे 11 से भाग करेंगे, 11 पचे 55, 5 बार लगभग जाएगा। लगभग कितना बार 5 बार। तो 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर गुणा करेंगे, तो 10 दिन में कितना काम हुआ 11 पचे 55 काम, यानी 10 दिन में 55 काम हो गया। और कितना काम बचे, तो कहेंगे सर 60 काम कराना है, 55 काम हो गया, अभी भी 5 काम बचा है। 10 दिन में 5 काम हो गया, तो पहले दिन ए काम किया, फिर बी, फिर कौन काम करेगा ए, यानी इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा। कितना, तो इस वाले 10 को लेकर आ जाते हैं, जितना काम बचा रहता है ऊपर और जिससे अब पारी रहता है कराने का उससे भाग कर देते हैं, यानी 10 सही 5/6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा था, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 10 सही 6/5 दिन। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है और चक्र इसी तरह दोहराता जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए बी सी की पहली एफिशिएंसी निकालिए, क्षमता। तो कहेंगे सर ए किसी काम को कितने दिन में, तो ध्यान से देखिए, ए उसी काम को करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में, तो 15 दिन में, सी कितने दिन में, तो लिखा है 20 दिन में। ए बी सी तीनों एकांतर दिन में काम करते हैं। आइए पहले इनका एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 15 60 का 20 कैल्शियम 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 3 60। पहले दिन ए काम करेगा कितना, तो कहेंगे सर 5 यूनिट। अगले दिन बी काम करेगा कितना, तो 4 यूनिट। अगले दिन सी यूनिट काम करेगा कितना, 3 यूनिट। जोड़िए 1 2 3 यूनिट, काम कितना होगा 5 4 9 3 12 यूनिट। काम कितना कराना है 60, यानी काम 60 कराना है। 12 का ही 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना कर दीजिए, 3 5 15 दिन में, 15 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। दिन पूछा था तो दिन बताएंगे, अर्थात 15 दिन में 60 यूनिट होगा, तो 15 दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह के प्रश्न जब भी आए बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेम तरीके से प्रयास करेंगे, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि इस तरह के प्रश्न को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, जो अकेले ही उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले ए का दिया 36 दिन में, नीचे बी को दे दिया 48 दिन में। फिर अलग अलग क्वेश्चन कर रहा है, बी की सहायता से, हर सहायता करता है तो काम कितने दिन में होगा। सेम तरीके से लगाएंगे, ए कितने दिन में, तो कह रहा है ए 36 दिन में। बी कितने, तो नीचे दिया बी 48 दिन में। कहेंगे सर बिल्कुल सही। 36 48 का एलसीएम 144 बनता है। 36 का 4 गुना, 48 का 3 गुना। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है। हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, यानी कि पहले दिन ए काम करता है, कितना काम करेगा 4 यूनिट। अगले दिन भी ए काम करेगा कितना 4 यूनिट। तीसरे दिन जैसे आएगा तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे कितना, तो 4 3 7 यूनिट। यही प्रक्रिया अब दोहराने लगती है, इसलिए क्योंकि हर तीसरे दिन बी उसकी मदद करता है। तो जोड़िए 1 2 इधर 3 दिन, काम कितना हुआ 4 4 8 7 15। काम कितना कराना 144। 15 का ऐसा पहाड़ा पड़े जो 144 के लगभग जाए, तो 15 नामा 135, 9 बढ़ जाएगा तो 9 से इधर गुणा कीजिए, 9 से इधर गुणा कीजिए, 9 3 27 दिन में 15 नामा 135 काम हो गया। 27 दिन में 135 काम हो गया। काम कितना बचा, तो 144 टोटल काम था, 135 घटा लीजिए। 135 जैसे घटाएंगे तो बचेगा कितना 5 4 9, 9 काम अभी बचा है। 27 दिन में 135 काम हो गया, 9 काम बचा है। 9 काम फिर कौन आएगा, ए करेगा। एक दिन और लगेगा, एक काम करेगा 4 यूनिट, तो 4 दिन तो काम कर लेगा। तो 27 में एक जोड़ देंगे, अब हो गया 28 दिन। आज 4 काम कर दिया तो बचा कितना 5 काम। अब कौन आएगा 4, तो कहेंगे फिर 4 काम करेगा तो एक दिन ही फिर काम कर लेगा। ध्यान से देखिए, 4 से फिर एक दिन काम कर लेगा, तो 28 से एक दिन और हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पे लिखते हैं 29 दिन हो गया। 28 और 1 29 दिन,
एक काम बचा, अब काम यानी कि दोनों मिलकर यानी कि इसकी बारी है 7, तो 29 सही 1/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे एक एक दिन काम करेंगे दिन भी एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो 29 सही 1/7 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की बात किया। ध्यान से देखिए, 144 काम था, 15 का 9 गुना किए, 15 9 135 यानी 9 दिन में 9 3 27 दिन में 135 काम हो गया। काम अभी कितना भाग करना है, तो 144 में से 35 घटाएंगे तो 9 काम। एक दिन और 4 करेगा 27 28 दिन में, क्योंकि 4 यूनिट एक दिन में पहले दिन एक काम करेगा ना, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 यानी 28 दिन। 28 में फिर एक दिन काम करेगा 29 दिन, अब काम बचेगा एक, अब दोनों मिलकर करेंगे 7, तो 29 से 1/7 दिन में टोटल काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है, हर तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है, तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सेम तरीका से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए पहले बना लेते हैं ए बी सी। एक काम को कितने दिन में, तो कह रहा है 20 दिन में, 30 दिन में, ये कितना दिन में 60 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए, 20 30 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। हर तीसरे दिन बी सी की सहायता मिलता है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा कितना 3 यूनिट। यहाँ पे ऐसे मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। ए एक दिन में काम किया 3 यूनिट, फिर ए पहले दूसरे दिन गया, फिर कितना 3 यूनिट, फिर जैसे तीसरे दिन हुआ ए बी सी तीनों इसकी मदद किए और एक दिन में कितना काम हुआ, तो 3 2 5 1 6 यूनिट। टोटल जोड़े तो यहाँ 1 1 2 3 दिन हुआ, 3 डे DAY। और काम कितना हुआ 3 3 6 6 12 यूनिट। काम कितना कराना है 60 यूनिट कराना है। 12 का ही 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए। 15 दिन में 60 यूनिट काम होगा। 15 दिन में 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट पूरा काम कराना था 15 दिन में 60, इसका 5 गुना, तो इधर भी हमने कर दिया 5 गुना। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए इस टाइप के एक आखिरी प्रश्न देख लेते हैं और इस टाइप को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 30 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन एक के साथ जुड़ते हैं। काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी सी 5वें दिन उसकी मदद करते हैं, किसकी, ए की, तो यानी 4 दिन तक एक लगातार काम करता होगा। कहेंगे बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30, बी कितने दिन में 45, सी कितने दिन में 90। इनका एलसीएम ले लीजिए, 30 40 90 का एलसीएम। कहेंगे 9 चौके 36, 360 ले लें, 9 दूना 18 और 360 ले लेते हैं। 3 से काटिएगा, देखा 3 चौके 12 9 108, या कई तरीके से मैंने 360 ले लिया। 3 से काटेंगे 12 3 36, 4 से काटेंगे 4 9 36 9 बार में, 9 से काटेंगे 9 चौके 36 4 बार में। यहाँ से अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया। अब क्षमता, अब कह रहा ए पहले दिन जाएगा कितना काम करेगा 12 यूनिट, इसी तरह 4 दिन तक लगातार काम करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 4 दिन में 12 चौके 48 यूनिट काम करेगा। और जैसे 5वां दिन और जाएगा, तीनों मिलकर काम करेंगे सब, यानी कि 5वां दिन ए प्लस बी प्लस सी कितना काम होगा, तो 12 9 जोड़िएगा तो 12 9 21 21 4 25, यानी एक फिर जाएंगे सो तो 25 काम होगा। टोटल यहाँ पे जोड़ देंगे 4 1 5 दिन में काम कितना हुआ, क्योंकि देखिए ए लगातार 4 दिन काम करेगा, तो ए लगातार 4 दिन काम करेगा, तो एक दिन में 12 यूनिट, तो 12 चौके 48 काम हो गया 4 दिन में। अब 5वां दिन तीनों मिलेंगे सब, तो यानी कि 25 काम। जोड़िए 8 5 13 को 3 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, सही है ना। 8 5 13 को 3, 4 2 6 1 7, 5 दिन में 73 काम। क्या कटेगा 360 से, मैंने कहीं गलत किया क्या, ध्यान से देखिए। ए बी सी किसी काम को 30 45 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए हर 30 दिन मैंने देखिए गलत क्या क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे 40 की जगह पर 45 होना चाहिए। कह थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, आंसर गलत हुआ, फिर से कीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे।
क्वेश्चन ये 30 था, ये 45 था, ये 90 था, मैंने यहाँ 40 लग दिया था, इसीलिए कैलकुलेशन गलत आ रहा था। एलसीएम लेंगे इसका 90, 30 का 3 गुना, 45 का 2 गुना, 90 का 1 गुना। एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन काम किए तो ए 4 दिन का 4 3 12 यूनिट। अगले दिन है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मदद करेंगे, सो 3 2 5 1 6, यानी अगले दिन कितना 6 यूनिट जोड़ेंगे। 4 1 5 दिन में काम कितना हुआ, 12 6 18 दिन। काम कितना करना है, 90 काम करना। 18 का ही 5 गुना है, 5 का भी 5 गुना कर देंगे, 5 5 25 दिन में, फिर से लिख देता हूँ थोड़ा साफ, 25 दिन में 90 यूनिट काम हो जाएगा। 25 दिन में 90 यूनिट। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से जिस टाइपों को हम सीखने जा रहे हैं उस टाइपों को ध्यान से समझिए। एक लाइन में आंसर बनेगा। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ऐसे कहेगा ए प्लस बी, यानी ए भी किसी काम को मान लेते हैं कि डी दिन में करते हैं। कितने दिन में, डी दिन में करते हैं। तो कहेगा ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, डी दिन में। तो कहेगा ए इससे एक्स दिन ज़्यादा में करता है, यानी डी प्लस एक्स। और कहेगा वाई इसको डी प्लस वाई दिन में ज़्यादा करता है। तो कहेगा बताइए ए और बी दोनों इस मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं। तो इसको लगाने का तरीका होगा अंडर रूट ए बी का कितने दिन में काम करते हैं, तो एक्स और गुणे वाई, यानी कि यही कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि इससे आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है तो डी प्लस एक्स दिन लगते हैं, और यदि बी अकेले काम करता है तो डी प्लस वाई दिन लेता है। तो डी का मान कीजिए, यानी कि डी एक्स वाई कितने दिन में करते हैं। डिटेल में एक बार बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ मूव करेंगे। यानी कह रहा है कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर डी दिन में काम करते हैं। आज जो ए है उस काम को कितने दिन में करता है, तो डी प्लस एक्स दिन में करता है। अब बी जो उस काम को करता है, बी उस काम को डी प्लस वाई दिन में करता है। तो आपसे ई डी पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर ये डी कितने दिन में काम करते हैं। तो लगाने का तरीका होगा अंडर रूट में, यानी ए प्लस बी का निकालना है तो ई एक्स और ई वाई का गुणा कर दीजिए। एक्स और वाई इतने दिन में काम करेंगे सब, यानी एक्स इंटू वाई, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीजीएल 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ए और बी मिलकर एक काम को ये तो हो गया नहीं, यही क्वेश्चन करना था। ए और बी मिलकर एक काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे डी प्लस 18 दिन लगते हैं, और बी अकेले काम करता है तो वह डी प्लस 8 दिन लेता है। तो डी का मान कीजिए, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, वही डी है, उसी का मान पूछा है। तो डायरेक्ट निकालिएगा ए प्लस बी, यानी डी का मान अंडर रूट में कितना अधिक वाला दिया उन्हीं का गुणा कीजिए। तो ए करता है ए डी प्लस 18 तो 18, और बी कितना दिन अधिक करता है तो 8 दिन। डी प्लस 8 है ना, तो उसको लिखिए 8, गुणा करेंगे 18 बटे 144। 144 किसका होता है, 12 का, यानी ए बी मिलकर 12 दिन में काम कर लेंगे। यही 12 को डी कहा गया था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि इस टाइप को क्लियर कर लें। मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यदि ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य ए को कार्य का पूरा करने में 8 घंटे अधिक लेता है। यदि बी अकेले काम करता है तो उसे काम पूरा करने में ए और बी के साथ काम करने की तुलना में 4 से 1/2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, यानी ए और बी का पूछा है। तो सेम तरीका होगा, ए प्लस बी का अंडर रूट में एगो 8 है, एगो 4 से 1/2 है, तो इसे लिख सकते हैं 4 से 1/2, 2 चौके 8, 9/2, 2 से काट देंगे 4 बार में, 4 9 36, 36 किसका होता है, 6 का, यानी ए भी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे उस कंसेप्ट का नाम होगा गुना वाले बेस, यानी कहेगा ए बी से 3 गुना ज़्यादा सक्षम है। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए, ये आखिरी टाइप होगा और यहाँ से बाद हम लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा दिए गए समय का अनुपात 3:2 है। यदि बी अकेले उस कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, तो यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। सेम तरीके से लगाइए। टी का पहले समय का अनुपात दिया है 3:2। ध्यान से देखिए, जब भी काम फिक्स हो, समय का रेशियो देगा तो इसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, अर्थात क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। जब भी क्वेश्चन में काम फिक्स हो तो जितना टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का, जो एफिशिएंसी का टाइम होगा उसका उल्टा समय का रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 है। तो मैंने क्षमता का कैसे बनाया, इसी का उल्टा कर दिया। बी अकेले उस कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। अब सोचिए, बी हमारे हिसाब से एक दिन में, हाई ए है और ये बी है, हमारे हिसाब से बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। आइए 18 दिन में किसी काम को खत्म कर दिया होगा तो काम कितना रहा होगा, 18 3 54, कहेंगे हाँ सर पूरा 54 यूनिट काम रहा होगा। तो कह रहा है कि यदि तो दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितने घंटे, तो दोनों को एफिशिएंसी देखिए 3 2 5, 5 इसमें भाग करेंगे तो 10.8 घंटा है, तो घंटा दिन में तो दिन, तो 10.8 घंटे लगेंगे और दोनों काम को कर लेंगे। क्या चीज़ें आपको समझ में आया, ध्यान से समझिए। टाइम का रेशियो दिया, हमने उल्टा कर दिया तो एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो आ गया। हमारे हिसाब से क्षमता बी की 3 यूनिट है, वो कह रहा नहीं, वो 18 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 18 3 54, यानी 54 यूनिट पूरा काम रहा होगा। 54 दोनों मिलेंगे सब तो एफिशिएंसी 3 2 5, दोनों के 5 से भाग करेंगे 10.8 घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से दोगुना कुशल है, वे दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले कितना समय लगेगा। सेम तरीके से लगाइए, ए बी से दोगुना, ए जो है बी से दोगुना है, अगर ये एक दो है, दोगुना कुशल यानी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, तो इसका उल्टा कर देंगे 2:1, कहेंगे हाँ सर। कह रहा है दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, तो हमारे हिसाब से दोनों मिलेंगे सर तो 2 1 3 यूनिट, अब 12 दिन में काम करेंगे, टोटल एफिशिएंसी निकल जाएगा, अर्थात टोटल वर्क 12 3 36, टोटल वर्क बोलिए 36, यानी टोटल काम 36 रहा होगा। तभी तो 3 दिन में 1 यूनिट करते हैं तो 12 दिन लगता है, 12 3 36, 12 से भाग करेंगे तो 3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, 12 दिन में काम खत्म होता है, 12 3 36, टोटल काम 36 दिन। तो कह रहा है बी अकेले कितना समय लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी देखिए, बी की एफिशिएंसी 1 है, अकेले बी से कराएंगे तो 36 दिन ही लगेगा, क्योंकि बी की क्षमता एक दिन का 1 यूनिट है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, चीज़ें आपको समझ में, ध्यान से देखिए। ए बी से दोगुना कुशल, ए जो है बी से दोगुना कुशल, यहाँ तक हो गया। अब लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम का रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, हमारे हिसाब से दोनों 12 है, क्षमता दोनों क्योंकि काम अपने एफिशिएंसी से करेंगे, 2 1 3, 3 का रेशियो 12। कह रहा है कि बी से काम कराएंगे तो कितना, तो बी की एफिशिएंसी से ना काम कराएंगे क्षमता से, बी की क्षमता 1 है, 1 से भाग करेंगे 36 दिन। ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस 2 4 क्वेश्चन और ये फिर खत्म है। अगर ए बी से दोगुना गति से काम करता है और ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। सेम तरीका लगाइए, ए बी से दोगुना है, ए जो है बी से दोगुना है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, एफिशिएंसी है, टाइम बोलिए क्या होगा, तो कहेंगे 1:2। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, हमारे हिसाब से ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, एक दिन में 1, यानी कि आप ऐसे समझिए ध्यान से, ए कार्य किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और वह 10 दिन काम किया ए, तो पूरा काम कितना रहा होगा, 10 दूना के 20, यानी पूरा काम 20 रहा होगा। तो कह रहा है कि बी उस कार्य को कितना दिन में, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, जैसे 1 से भाग करेंगे 20 दिन, यानी कि बी अकेले उस काम को करेगा तो 20 दिन लगेगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। आदित्य विपिन से दोगुना कुशल है और इसलिए वह किसी काम को विपिन से 30 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। साथ मिलकर काम करने पर का तो पूरा काम कितने दिन होगा? साथ मिलकर काम करेंगे। सेम तरीके से बनाएंगे आदित्य और विपिन। ए से आदित्य है, बी से विपिन है। आदित्य विपिन से क्या है, तो जो आदित्य विपिन से दुगुना है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, एफिशिएंसी है। टाइम क्या होगा? 1:2। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 30 दिन कम समय पूरा करता है, तो समय का रेशियो देखिए हमारे साथ 1:, बता रहा है 30। 30 दिन कम रहा है तो 30 का इसमें गुणा करेंगे, 30 से कम 30, और 30 का इसमें गुणा करेंगे, 30 दूना के 60। यानी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 30 दिन काम किया तो 2 का 30 में गुणा कर देंगे तो 30 दूना के 60 यूनिट, या एक दिन में 60 यूनिट टोटल का 60 दिन लगता है, एक दिन में 1 यूनिट, तब वो गुणा करेंगे, टोटल 60 यूनिट काम निकल गया। कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों मिलेंगे तो क्षमता से भाग करेंगे, यानी 2 और 1 3, एक दिन में 3 यूनिट 60 काम कराना है, 30 से भाग करेंगे 20 दिन, यानी 20 दिन में दोनों मिलकर काम को अंजाम दे सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम तरीके से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। कह रहा है समीर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। अजय द्वारा यह काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा अगर उसकी कार्य क्षमता समीर से 60% ज़्यादा है। यानी समीर से 60% ज़्यादा अजय है और समीर है। अजय समीर से 60% ज़्यादा है, अगर ये 100 है तो ये 160 है। कार्य एफिशिएंसी काट दीजिए, 2 से 8 बार में, 20 से काटेगा 5 बार में। एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम बोलिए 5:8। क्वेश्चन में क्या लिखा है, समीर एक काम को 16 दिन में कर सकता है। समीर हमारे हिसाब से 8 दिन में, ये बता रहा है 16, इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर दीजिए, 10 दिन में जो है अजय कर देगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न कभी भी आएगा, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो यकीन आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डाले जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।